अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी आवाज़ क्लियर है? काइंडली कोई कंफर्म कीजिएगा मेरी आवाज़ क्लियर है? सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सर अहमद। मेरी स्क्रीन में विजिबल है? सर मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सबको? जी सर, आपकी स्क्रीन विजिबल। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो आज की हमारी क्वेश्चन टाइप ऑफ हुआ है अपना मैचिंग इंफॉर्मेशन। मैचिंग की तीसरी जो होती है टाइप है जी। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन होती है और हमें इसको पैराग्राफ्स के अंदर मैच करना होता है। सर ये टेल वाली क्वेश्चन टाइप से कैसे डिफरेंट है, वो ज़रा गाइड कर दी। सर ये ऑलमोस्ट दोनों सेम ही होती हैं, लेकिन उसमें क्या होता है। जी सर। सर उसमें सर आपकी आवाज़ नहीं सही आ रही। ये होता है कि उसमें कुछ है कंफ्यूजिंग होती है। अब आप सर आप कंफर्म कीजिएगा, अब मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? जी सर, अब ठीक आ रही है। अच्छा, तो मैं आपको डिफरेंस बता रहा था कि जो मैचिंग हेडिंग्स होती है ना, उसके अंदर एक दो हेडिंग ज़्यादा होती है और उसके अंदर हेडिंग जो सी होती है ना वो थोड़ी कम सर आवाज़ फिर बस्ट हो गई। होती है। ठीक है। सर मैं फिर रीजन करता हूँ। ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम। अब मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, अब आ रही है आपको। मेरी स्क्रीन भी विजिबल है आप सबको? जी सर, स्टार्ट करने हैं, आप स्क्रीन विजिबल आप। अच्छा, आज की जो क्वेश्चन टाइप है हमारी वो है मैचिंग इंफॉर्मेशन। ये मैचिंग की तीसरी जो टाइप होती है, आज हम इसको कवर करेंगे। और सर अहमद, आपका क्वेश्चन था कि मैचिंग हेडिंग और मैचिंग इंफॉर्मेशन में डिफरेंस क्या है? क्योंकि कल हमने बात की थी कि हर क्वेश्चन टाइप की स्ट्रेटजी और उसको करने का तरीका और होता है, सब एक स्ट्रेटजी के साथ नहीं हो सकते। अच्छा, इसमें और उसमें फ़र्क ये है, उसके अंदर ना कुछ हेडिंग होती हैं, एक दो ज्यादा। ठीक है, जैसे हमने कल भी देखा था उसके ऊपर, वो इतनी कॉमनली डिजाइन होती हैं कि वो आपको लगेगा कि ये सर आपकी वॉइस फिर डिसऑर्डेड होगी। सर अब्दुलरहमान। हेडिंग के ऊपर आती है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो मैचिंग हेडिंग वो की जाती है। अ, सर ऐसा करता हूँ मैं, फिर मोबाइल। ठीक है सर, जैसे आप।
सर मेरी आवाज आ रही है अब? जी सर, अब आपकी बात क्लियर आ रही ओके। सर मेरी स्क्रीन भी विजिबल है आप सबको? है। जी सर, आपकी स्क्रीन भी। ओके। अच्छा, तो हमारा जो क्वेश्चन था वो था, और सर आपको क्लियर हुआ लिसनिंग? अच्छा, मैचिंग पैराग्राफ है ना, हेडिंग। हेडिंग जो सी होती है ना, वो हमने बताना होता है कि इस पूरे पैराग्राफ का क्रक्स क्या है, ठीक है, निचोड़ क्या है, खुलासा क्या है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से, उसके लिहाज से हमने इसको हेडिंग देनी होती है, ठीक है। लेकिन ये जो सा है ना, इसके अंदर, इसके मैचिंग इंफॉर्मेशन के अंदर, इसके अंदर एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, उनसे हमने पैराग्राफ के अंदर ढूंढनी होती है। ये क्रक्स नहीं होता। यानी कि अगर आप इसके अंदर ऐसा करें ना, कि आप पहली लाइन पढ़ ले, आखिरी लाइन पढ़ ले, सेंटर वाली लाइन पढ़ ले, तो आपको आंसर मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने एक इंफॉर्मेशन फाइंड करनी होती है कि वो कहीं पे भी हो सकती है, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन जो होती है ना मैचिंग हेडिंग, उसके अंदर हमने उसके पैराग्राफ को हेडिंग देनी होती है, वो पैराग्राफ किसके बारे में है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली हमें शुरू में, आखिर में या सेंटर में मिल जाता है उसका आइडिया। ये दोनों में डिफरेंस होता है। दोनों में अलग अलग स्किल चेक होती है हमारी। आइल्स जो सा ना, वो हमारी स्किल्स चेक करता है कि हमारी स्किल्स कितनी है, किसी भी टेक्स्ट को रीड करने की, स्किमिंग की, स्कैनिंग की, डिटेल रीडिंग की, ठीक है। तो हर किसी के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, तो उसी लिहाज से हमें करना पड़ता है, वरना वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आइल्स डिज़ाइन इस तरह से है। अगर आपको क्लियर हुआ, या अभी भी कोई क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूजन है दोनों टाइप्स में? नहीं सर, ठीक है। आप सर ठीक। एक मैचिंग समरी भी होता है ना? समरी नहीं होता, सेंटेंस कंप्लीशन होता होगा, मैचिंग सेंटेंस। ओके सर, ठीक है। उसमें हमें एक सेंटेंस का आधा हिस्सा गिवन होता है, और आधा जो सा होता है वो हमने इधर से फाइंड करके फिर उसकी जो सिनोनिम होते हैं उस लिहाज से फिर हमने उनको फिल करना होता है। एम आई राइट मैम? ओके सर। जी। चलें, ठीक है, आज फिर हम इसकी तरफ आते हैं। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास 5 पैराग्राफ हैं। 5 पैराग्राफ हैं, और हम कोई भी लेटर एक से ज़्यादा दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये वाली हमें एक इंफॉर्मेशन गिवन है, ये इंफॉर्मेशन इसी पैराग्राफ में है, और ये वाली इंफॉर्मेशन भी मे बी पॉसिबल हो इसी पैराग्राफ में हो, ठीक है। लेकिन जो कल वाला था मैचिंग हेडिंग, उसके अंदर क्या था कि एक हेडिंग सिर्फ एक ही पैराग्राफ के ऊपर आएगी, ठीक है, एक से दो नहीं होगी। इसके ऊपर वो वाला रूल अप्लाई होता है जो हम लोग कल बात कर रहे थे, कि अगर हमने फॉर एग्जांपल इसका भी ए लगा दिया और इसका भी ए लगा दिया, ठीक है, तो दोनों में से एक ठीक हो जाएगा, ठीक है। वो इस क्वेश्चन टाइप के ऊपर लागू होता है। लेकिन जो मैचिंग हेडिंग थी ना, उसके अंदर अगर आपने ए को ए दे दिया, तो दूसरे को आप ए नहीं दे सकते,
हम सर समझ मैचिंग ये बात। जी। सर मैचिंग एंडिंग और वो जो उसमें ये जो लाइन लिखी हुई है एन बी यू में यूज एनी लेटर मोर देन वंस, उसमें ये नहीं लिखी होगी, हम्म। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि वो मैचिंग हेडिंग है या फिर जी जनरल। जी बिल्कुल। बिल्कुल इससे पता चल जाएगा। ये आप इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे ना तो आपको इससे पता चल जाएगा। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन दी हुई है ना, मेंशन ऑफ सेवरल चैलेंजेस। कुछ चैलेंजेस इश्यूज प्रॉब्लम्स की उसने बात की होगी। टू बी ओवरकम बिफोर ए ग्रीन रूफ कैन बी इंस्टॉल्ड। ये जो ग्रीन रूफ है ना उसको इंस्टॉल करने से पहले कुछ चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स या कुछ काम होंगे जिनको हमें ओवरकम करना पड़ेगा ताकि हम ग्रीन रूफ को इंस्टॉल कर सकें। अब हमें पैराग्राफ के अंदर वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फाइंड करनी है जहाँ पे इस चीज़ के बारे में बात की गई हो उस पैराग्राफ में। तो हम पैराग्राफ बी से शुरू करें। अगर आपको किसी को मिलता है सेवरल चैलेंजेस यानी कि कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कुछ इश्यूज हो सकते हैं जिनको हमने ओवरकम करना है बिफोर ग्रीन रूफ कैन बी इंस्टॉल, ग्रीन रूफ को इंस्टॉल करने से पहले। ठीक है। तो आप लोग ये करें ढूंढें और जिसको मिलेगा वो बता दें, और स्क्रॉल करना हुआ डाउन तक मुझे बता दीजिएगा। वो ऊपर वाला पैराग्राफ थोड़ा सा रह गया। ठीक है सर, मैं नेक्स्ट पर। नीचे स्क्रॉल कर दूं, रीड कर रहे हैं अभी। नहीं सर, रीड कर। सर हमने रीड कर लिया आपने? जी सर, रीड कर लो। तो बता देना फिर नीचे स्क्रॉल कर दूं।
आप अभी कह रहे थे नहीं किए। ये मिला किसी को? मैं जी सर। अहमद आपको मिला? अहमद सर, अहमद आप? सर डी का 5 का डी लग रहा 5 का, ये वाले का? सर अभी हमने एक ही दिन पढ़ रखा है, तब तो मैं गई नहीं और मुझे ये पहले की ही लग रही है, क्योंकि इधर उन्होंने बताया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज और प्लानिंग। हम किधर कह रही हैं आप ये प्लानिंग? जैसे वो दो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग, पर दूसरी लाइन में और नीड बताई है कि हमें चाहिए क्या क्या चीजें, मतलब ये देयर मैं नीड टू बी सपोर्ट फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज एंड प्राइवेट इन्वेस्टर अफेयर। ये मैम पहले का आप बता रही है ना? जी सर, मैंने वैसे अभी इसी को पढ़ा पहले को, बाकी तो मैंने देखी नहीं है हेडिंग। जी मैम, ठीक है। चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन हमने फाइंड करनी थी वो उसने कहा था कुछ चैलेंजेस हैं जिनको हमें ओवरकम करना पड़ेगा ताकि हम ग्रीन रूफ को इंस्टॉल करने से पहले, यानी कि अगर हम ग्रीन रूफ इंस्टॉल कर रहे हैं ना तो उससे पहले हमें कुछ प्रॉब्लम्स या इश्यूज को हमें सोल्व करना पड़ेगा। तो हम इस पैराग्राफ को पढ़ना शुरू करते हैं। फॉर ग्रीन रूफ टू बिकम द नॉर्म फॉर न्यू डेवलपमेंट्स, there need to be support from public authorities and private investors. Those responsible for maintaining buildings may have to acquire new skills such as landscaping. In some cases, volunteers may be needed to help out. Other considerations include installing drainage system install करें, meeting health and safety requirements, and perhaps allowing access for the public, as well as planning restriction and disruption from regular activities in and around the building during installation। यानी कि वो कहता है कि ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन करते वक्त हमें ये वाले कुछ काम करने पड़ेंगे। कौन कौन से? इंस्टॉलिंग ड्रेनेज सिस्टम, हम ड्रेनेज सिस्टम को इंस्टॉल करें। मीटिंग हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट, कि हम हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट को पूरा करें। परहैप्स अलाउइंग एक्सेस फॉर द पब्लिक एज वेल एज प्लानिंग रिस्ट्रिक्शन एंड डिसरप्शन। ये क्या है? ये कुछ चैलेंजेस हैं जिनको हमें ओवरकम करना पड़ेगा इंस्टॉलेशन से पहले। ठीक है, तो इसका ये वाला आंसर बनता है। ये वाली जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये पैराग्राफ डी इसका आंसर है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। रेफरेंस टू ए सिटी, जिस सिटी का रेफरेंस है वेयर ग्रीन रूफ्स हैव बीन प्रमोटेड फॉर मैनी ईयर्स, सर इससे यानी कि पिछले कहीं पैराग्राफ, इससे पिछले पैराग्राफ पे जाइए, डी से ऊपर। ये वाला सर सी, जी सर। ये है सर आपके ख्याल में? आप बताएंगे कि कहाँ पे है इसका आंसर, ये कहाँ पे आपको मिला? ठीक, एक दफा फिर रीड कर लेते हैं फिर बता। चलें सर, गो अहेड।
इसका यही नहीं होगा सेकंड का सी। सर टोरंटो की बात हो रही है, टोरंटो कनाडा हैज पॉलिसीज डेटिंग फ्रॉम द 90s encouraging the development of urban farms on rooftop। जी जी सर बिल्कुल, सेकंड का सी होगा। क्योंकि उसने बताया गया टोरंटो कनाडा हैज पॉलिसी डेटिंग फ्रॉम 1990, यानी कि वो 1990 से ही इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, ग्रीन रूफ को। इनकरेजिंग द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन फार्म्स ऑन रूफटॉप। जो रूफटॉप के ऊपर अर्बन फार्म्स है ना, वो 1990 से ही उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो ये वाला जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है वो इसके लिए, इससे इसका आंसर मिलता है, पैराग्राफ नंबर सी। Believe that existing green roofs should be used as a model for new ones। यानी कि एग्जिस्टिंग जो ग्रीन रूफ है ना, उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं मॉडल फॉर न्यू वंस। जो नए हमने ग्रीन रूफ्स बनाने हैं, हम पुराने जो ग्रीन रूफ है ना एग्जिस्टिंग, उनको यूज कर सकते हैं एज अ मॉडल। इस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को आप फाइंड करें। सर स्क्रॉल करना होता है मुझे बता दीजिएगा, मैं नीचे स्क्रॉल कर दूंगा। ठीक है सर, वो ऊपर वाली पैराग्राफ पे। सर ये जो तीसरे का ये सी भी हो सकता है, क्योंकि आई बिलीव दैट एग्जिस्टिंग रूल्स शुड बी यूज्ड एज मॉडल फॉर न्यू वंस। और यहाँ पे these countries also benefit from having newer buildings than in many parts of the world, which make it easier to install green roofs। ठीक है सर, चेक कर लेंगे फिर हम लगा देते हैं। ठीक है। तो सी लगा देते हैं। अच्छा, हो गया एग्जांपल ऑफ हाउ ग्रीन रूफ्स कैन वर्क इन कॉम्बिनेशन विद अदर ग्रीन अर्बन इनिशिएटिव्स। अदर ग्रीन रूफ्स सर वर्क ये करती हैं। बी वाले पैराग्राफ पे जाइएगा। सर बी वाले पैराग्राफ पे जाइए। बी वाले पैराग्राफ में ये
यानी कि उसने बताया कि ongoing research is showcasing how green roofs in cities can integrate, यानी कि combination इसके साथ with living walls, environmentally friendly walls which are partially or completely covered with greenery, including a growing medium such as soil or water। देखिए वो कह रहा है कि लिविंग वॉल्स के साथ जो सी ग्रीन रूफ्स है ना, वो किस तरह सिटीज़ के अंदर इंटीग्रेट हो रही है उसके बारे में बात की गई है। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका आंसर है बी। ठीक है। और नीड टू मेक ए परसुएसिव आर्ग्यूमेंट फॉर द फाइनेंशियल बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन रूफ। ग्रीन रूफ के परसुएसिव यानी कि उनको मादा करना, ठीक है, इन्वेस्टर्स को, फाइनेंशियल को, तो उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन होगी ना, हमने उसको फाइंड करना है। अहमद, इसी इसी पैराग्राफ में देखेंगे या नीचे करूँ कोई स्क्रॉल और वगैरह? पैराग्राफ कर ले। सर मुझे बता दीजिएगा कौन सा पैराग्राफ आप करना है। नहीं सर ये भी नहीं। ये वाला? सर ये डी। सर डी वाला ठीक होगा। ये वाला? सर डी, डी वाला, इससे ऊपर वाला। ये वाला? नहीं सर डी, जो डी पे थे। ये पे था सर, मैं ये वाला है ना, जी ये हम बात कर रहे हैं। Is the to convince investors and developers that installing green roofs is worthwhile economic argument are still the most important। ठीक है, वो अभी तक आर्गुमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट। The term natural capital has been developed to explain the economic value of nature। तो ये है फाइनेंशियल जो बेनिफिट्स है ना ग्रीन रूफ का, उसका परसुएसिव आर्गुमेंट उसको बताया जा रहा है। तो इसका तो डी हो गया। देखिए, अभी मैं जो ये लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ा था, तो ये देखिए, एज एक्सपर्टीज official standards have been developed to ensure that they are designed, constructed, and maintained properly and function well. Improvements in the science and technology underpinning green roof development have also led to a new variation in concept। तो इसका मेरे ख्याल से ये नहीं होगा। सर अब लास्ट वन का फिर। नहीं, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का। जी सर ये भी हो सकता है, ये हमने पैराग्राफ पढ़ा नहीं ना। एक ये वाला पैराग्राफ नहीं पढ़ा और ई वाला पैराग्राफ, ये दोनों नहीं पढ़े। सर पैराग्राफ तो सारे पढ़ने पड़ेंगे इस क्वेश्चन टाइप के लिए, ऐसे तो गलत हो जाएगा। कौन कौन सा पैराग्राफ आपने नहीं पढ़ा? पर ए वाला नहीं पढ़ा। ओ ये नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अगर वो, अच्छा, इसमें और इग्नोवेट में और असल में फ़र्क ये होता है, जो आईएस एमुलेशन वगैरह वेबसाइट्स होती हैं, यहाँ पे सिर्फ उन्होंने ना शॉर्ट दिया होता है, ठीक है, यहाँ पे पूरे पैराग्राफ नहीं है। सिर्फ जितने क्वेश्चन है जितने पैराग्राफ में उतना ही हमें गिवन है। लेकिन असल पेपर होता है ना इसका, उसके अंदर बहुत लॉन्ग पैराग्राफ होते हैं, वो इतने शॉर्ट पैराग्राफ नहीं होते। तो इसलिए फिर आपको प्रैक्टिस इतनी करनी पड़ती है कि अगर लॉन्ग पैराग्राफ्स आए तो आप की स्पीड हो। इसीलिए स्ट्रेटजीज और ये जो बनती हैं ना, स्ट्रेटजीज होती हैं वो इसीलिए होती हैं कि जब आइल्स के अंदर वो होते हैं ना लॉन्ग पैराग्राफ, तो हम उनको कोप कर सकें। इस तरह ना हो कि हम जब यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम शॉर्ट पैराग्राफ्स रीड कर रहे हैं और हम फटाफट आंसर फाइंड कर रहे हैं, तो हम ये समझ लें कि यार मेरी रीडिंग बहुत अच्छी है, तो मैं ना बस अब कर लूँ आइल्स।
तो असल जो पेपर आता है उसके अंदर वो जो रीडिंग के पैसेज होते हैं ना वो बड़े होते हैं थोड़े से। अच्छा, इस पे देखें, मुझे तो ये वाला लग रहा है। मैम सिंबल, आपका क्या ख्याल है? इम्प्रूवमेंट इन दी साइंस एंड सर आप टेक्नोलॉजी। थर्ड के लिए कह रहे हैं? यस मैम, क्योंकि वो बता तो रहा है ना, न्यू वेरिएशन इन दी कंसेप्ट। मुझे यहाँ सर से मैं लग पढ़ती हूँ एक्चुअली ना, मैं मीटिंग में नहीं थी थोड़ी देर पहले, मैं पढ़ती हूँ फिर बताती हूँ। चलो ठीक है मैम। मैम ये वाला क्वेश्चन है, मैं आपको दोबारा रीड कर देता हूँ। I believe that existing green roofs should be used as a model for new one। तो न्यू बनेगी ना ग्रीन रूफ्स, उनके लिए जो एग्जिस्टिंग है वो एक मॉडल है। जी सर, लग रहा है ये जैसे उन्होंने कहा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इम्प्रूवमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी underpinning range of development have also led to new variation। मतलब इसमें भी जो है ना, हमें वेरिएशन चाहिए, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मेथड्स हैं, लाइक दैट। तो इसमें भी यही है कि शुड बी यूज्ड एज अ मॉडल फॉर सर न्यू नहीं, वन। मेरे हिसाब से मैम सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मेरे हिसाब से ये लास्ट में ये स्टेटमेंट कंट्राडिक्ट कर रही है। There are still barriers to overcome, but the evidence so far indicates that green roofs have the potential to transform cities. सर आपको क्या लगता है? मैम, हम आप बता रही थी कुछ। ठीक है सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू हमने नोट कर लिया, हम इस पे डिस्कस करते हैं अभी। मैम, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगी? जी सर, मैं पढ़ रही हूँ ये वाली लाइन, हैज स्टिल बैरियर्स टू ओवरकम। मैम ये वाली न्यू वेरिएशन। बिल्कुल क्लियर नहीं आ रहा है अभी मुझे भी। चलें ठीक है, इट्स ओके। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। सर अहमद, आपने कहा कि ये कंट्राडिक्ट कर रही है। सर मैं आपको एक बात बताऊं, तो ये क्वेश्चन टाइप है ना जो से इसमें कंट्राडिक्ट नहीं होता। हर क्वेश्चन टाइप की ना स्ट्रेटजी होती है, उसके अंदर ये चीज़ आती है कि फॉर एग्जांपल हमने कोई चीज़ फाइंड करनी है तो वो उसको कंट्राडिक्ट कर रही है, तो उसकी वजह से उसका आंसर चेंज हो जाता है ना। तो इस क्वेश्चन टाइप में ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन टाइप में कोई भी चीज़ कंट्राडिक्ट नहीं होती। इसमें हमें सिर्फ वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फाइंड करना होता है, और वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फाइंड होती है, उसको कंट्राडिक्ट नहीं कहा। हाँ सही, कंट्राडिक्ट होती है मैचिंग फीचर के अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर इन चीज़ों का हमने ख्याल रखना होता है। ठीक है ना, आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये फॉर सर एग्जांपल मैचिंग एक फीचर के साइंटिस्ट अंदर। ने कहा कि पानी जी जी। पीने से। जी मैम, जिसमें मैम लिस्ट ऑफ रिसर्चर होते हैं ना। ओके ओके। जी मैम, वो हमने पहले दिन कवर की थी। दूसरे दिन, पहले दिन हमारा इंट्रोडक्शन था, दूसरे दिन हमने वो कवर की थी जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था उस क्वेश्चन टाइप को कैसे टैकल करना है। ठीक है, इजी वे के अंदर। तो उसमें क्या होता है, मुख्तलिफ वो होते हैं रिसर्चर, वो अपनी अपनी बात करते हैं, तो हमें ना वो स्टेटमेंट मिल जाती है, लेकिन फिर अगले ही लाइन में या अगले ही वो स्टेटमेंट के अंदर वो कंट्राडिक्ट कर देती है। तो वहां पे ये चीज देखी जाती है। सर अहमद, आप मेरी बात समझ रहे हैं जी कि सर, हर फिर ये क्वेश्चन स्टेटमेंट। टाइप डिफरेंट है। जी सर, फिर ये स्टेटमेंट तो ट्रू यहाँ, जी जी, इस वेरिएशन, क्योंकि वो ठीक है, सारी बात ये न्यू कंट्राडिक्ट वेरिएशन। नहीं कर रही, ये कंट्राडिक्ट नहीं हो सकती। जी, अब देखें, हम पढ़ते हैं इसको ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। देयर आर स्टिल बैरियर्स टू ओवरकम, बट द एविडेंस सो फार इंडिकेट्स दैट ग्रीन roofs हैव द potential to transform cities and help them function sustainability long into the future। कहता है कि थोड़े से बैरियर तो हैं, लेकिन ग्रीन roofs ये भी साबित कर रही हैं कि फ्यूचर के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी सस्टेनेबल होंगी सिटीज़ के अंदर। ठीक है,
तो इसका मतलब आपने सिर्फ इतना सा पढ़ के इसको आप हो सकता है गलत मार्क कर दें, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है क्वेश्चन टाइप्स के हिसाब से। आगे आते हैं लास्ट टाइम पे, दी सक्सेस स्टोरीज नीड टू बी स्टडीड एंड रेप्लिकेटेड एल्सवेयर, यानी कि न्यूअर बिल्डिंग, यानी कि रेप्लिकेट, एक बिल्डिंग बनी हुई है उससे हम दूसरी बिल्डिंग भी बना सकते हैं। इस बात को समझे ये क्यों हमारा, हमने कौन सा लगाया? हाँ ये वाले का, तीसरे का था हमारा ई। ठीक है, ये आपने सी लगवाया था, इसका ई है। कहता है जो सक्सेस स्टोरीज नीड टू बी स्टडी, जो बिल्डिंग्स बन चुकी है ना, हमें उन्हें स्टडी करना चाहिए रूफ टॉप को। ठीक है, एंड रेप्लिकेटेड एल्सवेयर, और उनको रेप्लिकेट करना चाहिए दूसरी जगहों के ऊपर, टू मेक ग्रीन, ब्लू, ब्राउन एंड फूड प्रोड्यूसिंग रूफ्स द नॉर्म इन सिटीज अराउंड द वर्ल्ड। इस बात से समझें ये पूरी स्टेटमेंट से कि ये वाली किस तरह इसको सेटिस्फाई कर रही है, इस वाली लाइन को, ए बिलीव दैट एग्जिस्टिंग ग्रीन रूफ्स शुड बी यूज्ड एज ए मॉडल फॉर न्यू वन, यानी कि जो उनकी जो केस स्टडीज है ना, जो स्टोरीज है, उनको हम रीड करें, उनसे हम अपनी नई बिल्डिंग बना सकते हैं, उनको कॉपी कर सकते हैं दूसरे शहरों के अंदर। ये वाला जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये भी इस चीज़ को बता रहा है कि किस तरह ये वाला पैराग्राफ इस स्टेटमेंट के लिए ठीक है। वैसे तो मुझे ये था कि न्यू वेरिएशन इन कंसेप्ट के न्यू बिल्डिंग्स जो सी बनानी पड़ेंगी, तो इसके लिए होगा, लेकिन ये लाइन भी इसको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही है। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। जी सर, क्लियर। जी सर, अच्छा, क्लियर। और क्वेश्चन टाइप्स के अंदर भी डिफरेंस हो गया ना, सब क्वेश्चन टाइप्स डिफरेंट होती हैं और इनकी स्ट्रेटजी भी डिफरेंट होती है, और इसके अंदर स्किल्स भी हमारी डिफरेंट डिफरेंट चेक की जाती है। जी सर। ठीक है, अब हम इसे सबमिट कर लेते हैं। ठीक है, हमारे सब भी ठीक है। पहले का डी था, सी, ई, बी, डी। ये देखा सी का, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी ई था, हमने इसको पहले सी किया हुआ था। और 5 का और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर डी है। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि सर, जैसे हम लोगों ने कल देखी थी मैचिंग हेडिंग्स, सर कभी कभी ना स्टेटमेंट जो दी होती है हेडिंग या ये जैसे दी या इंफॉर्मेशन, तो सर सिनोनिम मैच कर रहे होते हैं क्वेश्चन के ना पैराग्राफ के अंदर, और कहीं पे सिनोनिम नहीं हम मैच करते, इंफॉर्मेशन मैच करते हैं। मैचिंग मैचिंग हेडिंग के अंदर मैम आप बात कर रही हैं? जी सर, दोनों में कर रही हूँ कि कभी कभी समझ नहीं आती कि सिनोनिम मैच करेंगे इंफॉर्मेशन। मैम आप सबसे पहले तो देखिए ना, जब हमने ये मैचिंग इंफॉर्मेशन थी हमारे पास, ठीक है, विच पैराग्राफ कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, हमने इसको जब ट्रांसलेट किया ना, तो हमने इसके जो मेन कीवर्ड है उनकी हमने सिनोनिम सोच लिए कि ये चीज़ें हो सकती हैं। तो फिर जब आप स्कीम रीड करेंगे ना, किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, जी सर, फिर मैं जब समझ आप, रही हूँ। ठीक है, तो फिर ना जब आप इसको जल्दी से रीड करना शुरू करेंगे ना, तो जो ये जो वर्ड्स होंगे ना, इनकी इमेजेस आपके ज़हन में बनेगी कि किस तरह से वो उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो सा मैचिंग हेडिंग है ना, उसके अंदर सिनोनिम तो है, लेकिन उसके अंदर ना मेन आइडिया की बात होगी, मेन आइडिया की। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि ग्रीन रूफ कैसे बनी, तो वो पहले बताएगा कि ग्रीन रूफ होती क्या है, फिर वो यहाँ पे बताएगा इसको बनाने का फायदा क्या है, फिर वो यहाँ पे उसका आंसर दे देगा। ठीक है, मैचिंग हेडिंग है। ठीक है सर। ठीक है, तो आपको दोनों चीज़ों का ख्याल रखना होगा। ठीक है, हमारी मीटिंग का टाइम हो गया, तो हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। ओके सर, थैंक यू सो मच।